सच्चाई सब कुछ आपस में उलझा हुआ है। और पता है सबसे अजीब बात क्या है? ये सब शुरू हुआ रमजान के पाक महीने में, एक ऐसा वक्त जब दुनिया को इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। इस अचानक भड़की जंग ने न सिर्फ सबको हैरान कर दिया है बल्कि पूरे इलाके में एक नई टेंशन पैदा कर दी है। तो चलिए थोड़ा डीप में जाते हैं और समझते हैं कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ और इसके पीछे की वजह क्या है। शुरुआत करते हैं हाल में हुई कुछ बड़ी घटनाओं से। देखिए मामला बहुत तेजी से बढ़ा है। एक तरफ पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल तक पर हवाई हमले कर दिए, तो जवाब में अफगानिस्तान ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी और सीधा पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के पास ड्रोन से हमला बोल दिया। मतलब ये कोई छोटी मोटी झड़प नहीं है, ये एक सीरियस मिलिट्री टकराव है। और हमारे लिए चिंता की बात ये है कि ये सब हमारी सीमा से सिर्फ 450 किलोमीटर दूर हो रहा है। कहते हैं ना, जंग में सबसे पहली कैजुअलिटी सच की होती है, और यहाँ भी बिल्कुल वही हो रहा है। दोनों तरफ से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। पाकिस्तान कह रहा है कि हमने 274 तालिबानी लड़ाकों को मार गिराया, तो वहीं अफगानिस्तान का दावा है कि उन्होंने 55 पाकिस्तानी सैनिकों को ढेर कर दिया। अब सच क्या है ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन ये दिखाता है कि जमीन की लड़ाई के साथ साथ एक इन्फॉर्मेशन वॉर भी जोरों पर है। अब अगर आप सिर्फ कागज पर देखें तो लगेगा कि ये तो कोई मुकाबला ही नहीं है। चलिए एक नजर डालते हैं कि दोनों देशों की सैन्य ताकत में कितना फर्क है। आंकड़े देखिए, पाकिस्तान की फौज में करीब 6.5 लाख ट्रेंड सोल्जर्स हैं, 400 से ज्यादा फाइटर जेट्स, हजारों टैंक्स। दूसरी तरफ तालिबान, जिनके पास मुख्य रूप से कबायली लड़ाके हैं और बस गिने चुने पुराने विमान। तो सवाल ये उठता है कि जब पाकिस्तान कागज पर इतना ज्यादा ताकतवर है तो फिर एक असली लड़ाई बन कैसे गई? इसका जवाब एक पुरानी कहावत में छिपा है कि अफगानिस्तान साम्राज्यों का कब्रिस्तान है, क्योंकि इस जमीन पर मिलिट्री पावर के आंकड़े अक्सर गलत साबित हुए हैं। ये वो जगह है जहां बड़ी बड़ी ताकतें आकर धूल में मिल गईं। तो यही सवाल इस पूरे विश्लेषण के केंद्र में है। ये सिर्फ हथियारों की लड़ाई नहीं है, ये इतिहास, रणनीति और उन पुराने फैसलों की कहानी है जो आज भूत बनकर पाकिस्तान के ही सामने आ खड़े हुए हैं। इस लड़ाई को ठीक से समझने के लिए हमें थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना होगा और पाकिस्तान की उस पुरानी रणनीति को समझना होगा जिसे वो दशकों से अपनाता आया है। तो कहानी शुरू होती है 1971 से, जब बांग्लादेश बना। इस हार के बाद पाकिस्तान ने भारत को परेशान करने की एक लंबी पॉलिसी बनाई। 80 के दशक में आई उनकी ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स की नीति, और इसी नीति के तहत 90 के दशक में उन्होंने तालिबान को बनाया, उसे पाला पोसा और भारत के खिलाफ एक प्रॉक्सी मतलब एक किराए के लड़ाके की तरह इस्तेमाल किया। 1999 का कंधार हाईजैक इसका सबसे बड़ा सबूत है। तो ये ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स है क्या चीज? इसका सीधा सा मतलब था, भारत से सीधी जंग मत करो, बल्कि आतंकवादियों का इस्तेमाल करके उसे हजारों छोटे छोटे जख्म देते रहो ताकि वो अंदर से कमजोर हो जाए। और यही पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का सेंटर पॉइंट बन गया था। और यहीं पर इस कहानी में आता है सबसे बड़ा, सबसे आयरॉनिक ट्विस्ट। जो हथियार पाकिस्तान ने भारत के लिए तैयार किया था, आज वही हथियार घूमकर उसी की तरफ तन गया है। पासा पूरी तरह से पलट चुका है। याद रखिए, 40 सालों तक पाकिस्तान ने प्रॉक्सी वॉर के खेल में महारत हासिल की। उन्होंने अफगानिस्तान को अपनी जागीर समझा, लेकिन अब वक्त का पहिया ऐसा घुमा है कि खेल पूरी तरह बदल गया है। अब जरा पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर का ये बयान सुनिए, ये सच में चौंकाने वाला है। वो कह रहे हैं कि तालिबान भारत के लिए प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है। मतलब जो इल्जाम दशकों से खुद पाकिस्तान पर लगता आया है, आज वही इल्जाम वो अपने ही बनाए हुए तालिबान पर लगा रहा है। इससे बड़ी विडंबना क्या होगी? और इस बयान को देखिए, अब दमादम मस्त कलंदर होगा। ये दिखाता है कि पाकिस्तान के कुछ नेता इस लड़ाई को कितनी लापरवाही से ले रहे हैं, मानो ये कोई जंग नहीं बल्कि कोई तमाशा हो। ये रवैया बहुत ही खतरनाक है। तो चलिए वापस आते हैं उसी पुरानी कहावत पर और ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये